योग व व्यवकलन किसी भी पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या जोड़ने व घटाने पर उसका परिणाम पूर्णांक ही आता है। इसलिए योग व व्यवकलन में संवृत नियम लागू होता है। जैसे अपन समझेंगे, कोई भी पूर्णांक संख्या लेते हैं और यदि उसमें पूर्णांक संख्या ही जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसका उत्तर पूर्णांक ही आएगा। इसलिए जोड़ व बाकी में यह नियम लागू होता है। जैसे अपन देखेंगे, दो पूर्णांक संख्या लेते हैं, -15 और 10, इन दोनों को जोड़ करेंगे तो इसका उत्तर आएगा -5, वो भी पूर्णांक है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, 4 और -3, दोनों पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर आएगा 1, वह भी पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं योग में संवृत नियम लागू होता है। व्यवकलन में देखेंगे, दो उदाहरण लेते हैं, जैसे 5 और 7, दोनों पूर्णांक लिया, उन दोनों का बाकी करेंगे तो 5 में से 7 गए, -2, -2 एक पूर्णांक संख्या है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, -10 और -15, दोनों पूर्णांकों की बाकी करते हैं तो -10 माइनस कोष्टक -15, इसकी बाकी करने पर इसका उत्तर आएगा 5, वो भी एक पूर्णांक संख्या है। अतः हम कह सकते हैं व्यवकलन में भी संवृत नियम लागू होता है। अगला बिंदु पढ़ेंगे, क्रम विनिमयता। योग किसी भी पूर्णांक संख्याओं के योग में क्रम परिवर्तन करने पर उसके परिणाम में कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए योग में क्रम विनिमय लागू होता है। अर्थात अपन देखेंगे, कोई भी पूर्णांक की संख्या है, यदि उसको जोड़ना है तो अपन उस संख्या को आगे पीछे रखकर भी उसका क्रम परिवर्तन करने के बाद भी उसके उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे 4 + 5 बराबर 9 हुए। अब इसका क्रम परिवर्तन किया तो 5 + 4 बराबर 9, उसका उत्तर भी बराबर। अर्थात योग में क्रम विनिमय लागू होता है। व्यवकलन किसी पूर्णांक संख्याओं के व्यवकलन में संख्याओं का परिवर्तन करने पर उनके परिणाम में अंतर आ जाता है। इसलिए व्यवकलन में क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। जैसा हम देखेंगे कि पूर्णांक संख्याओं की बाकी करने पर किसी संख्या का परिवर्तन करना, आगे वाली संख्या पीछे, पीछे वाली संख्या आगे ले जाने पर उसके उत्तर में अंतर आ जाता है। इसलिए क्रम विनिमय व्यवकलन में लागू नहीं होता है। जैसे अपन देखेंगे, 5 में से 3 घटाना है तो उसका उत्तर आएगा 2, और यदि इसका क्रम परिवर्तन कर दें, 3 में से 5 घटाना है तो उसका उत्तर आता है -2। तो अपन देखेंगे पहले उत्तर 2 आया और बाद में उत्तर -2 आया। इसलिए इसका बाकी में क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं, योज्य प्रतिलोम। किसी पूर्णांक संख्या में क्या जोड़े कि उसका उत्तर 0 आ जाए, उसे योज्य प्रतिलोम कहते हैं। अर्थात ऐसी कोई भी संख्या जिसमें जोड़ने पर 0 आए। तो उदाहरण देखेंगे, अपने सामने पूर्णांक संख्या है 15, -56, 47, -345। अर्थात इन संख्या में क्या जोड़े ताकि इनका उत्तर 0 आ जाए। तो देखिए इसका उत्तर है योज्य प्रतिलोम। 15 में -15 जोड़ेंगे तो उसका उत्तर 0 आएगा। -56 में +56 जोड़ेंगे तो उसका उत्तर 0 आएगा। +47 में -47 जोड़ेंगे तो उसका उत्तर 0 आएगा। -345 में +345 जोड़ेंगे
तो उसका उत्तर 0 आएगा। अर्थात अपने ध्यान में आया, किसी भी संख्या को उसका योज्य प्रतिलोम चाहिए तो उस संख्या का चिन्ह चेंज कर देते हैं। प्लस की संख्या है तो माइनस की संख्या कर देंगे तो उसका योज्य प्रतिलोम आ जाएगा। ये पढ़ें। प्रश्नावली 1.2। प्रश्न 1, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो। प्रश्न ये कह रहा है कि ऐसे दो संख्या लेनी है जिसका जोड़ करने पर -7 उत्तर आता है। तो अपन देखेंगे पूर्णांक युग्म जिनका योग -7 है तो अपन लेते हैं -10 तथा 3 हो सकते हैं, क्योंकि -10 में 3 जोड़ेंगे तो इसका उत्तर बी, अंतर -10 होना चाहिए। ऐसी दो संख्या लेनी है जिसको घटाने पर उत्तर 10 आने चाहिए माइनस के। तो एक पूर्णांक युग्म जिनका अंतर -10 है हो सकते हैं -6 तथा 4। तो देखेंगे क्योंकि -6 में माइनस घटाना है प्लस के 4, तो -6 कोष्टक खोलेंगे तो -4। अब -6 और -4 दोनों का योग हो गया -10। अपन इसके अलावा दूसरे उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे -7 प्लस माइनस कोष्टक +3, उसका उत्तर भी -10 आएगा। ऐसे खूब सारे उदाहरण हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न, एक पूर्णांक युग्म जिनका योग 0 हो तो हो सकते हैं 3 और -3, क्योंकि 3 प्लस -3 बराबर 0। कोई भी संख्या लेंगे, एक प्लस की और एक माइनस की, तो उसका उत्तर 0 ही आएगा। -7 + 7 बराबर 0, -10 + 10 बराबर 0। चलिए दूसरा प्रश्न, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। तो देखेंगे एक ऐसा पूर्णांक युग्म 8 हो सकता है, -2 और -10। तो -2 में से घटाना है -10, तो कोष्टक हटा देंगे तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो -2 + 10। अब देखेंगे 10 एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या है, तो 10 में से 2 घटाए 8 और 10 के पास प्लस का निशान है इसलिए 8 प्लस के हो गए। ऐसे अपन और भी उदाहरण ले सकते हैं। बी, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। तो अब लेंगे अपन -6 और 1। तो देखो -6 + 1, -6 ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है। इनका योग करेंगे तो ये देखेंगे एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या है, हमेशा बाकी करेंगे। तो 6 में से 1 गया 5 और 6 के पास ऋणात्मक चिन्ह है तो 5 के पास भी ऋणात्मक चिन्ह हो गया। अब सी करते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। तो देखेंगे यहाँ पे अपन संख्या ली है इस प्रश्न उत्तर में -1 और 2। तो देखेंगे इसमें -1 - 2 बराबर -1 - 2 बराबर -3। ये अपने सामने उत्तर आ गया। अब लेते हैं तीसरा प्रश्न, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो देखेंगे ए टीम के प्राप्तांक -40 + 10 + 0, तीनों को जोड़ेंगे तो -40 + 10 + 0, -40 में 10 जोड़ेंगे -30, -30 में 0 जोड़ेंगे -30। तो ए टीम के प्राप्तांक होंगे -30। अब बी टीम के प्राप्तांक करने तो 10 + 0 + -40, तो 10 और 0 को जोड़ दिया 10
और 10 में से 40 घटाने हैं तो देखेंगे ये माइनस की संख्या ये प्लस की संख्या है, तो 40 में से 10 घटाएंगे 30 और 40 के पास माइनस का निशान इसलिए 30। तो अब अपन देखेंगे ए टीम के भी उत्तर -30 आया और बी टीम का उत्तर भी -30 आया, अतः प्रत्येक टीम के प्राप्तांक समान आए। चूंकि दोनों टीमों द्वारा प्राप्त अंक समान है अतः किसी भी टीम एक दूसरी टीम से अधिक अंक नहीं प्राप्त किए। और हाँ, हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। अब चौथा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ अपन को बराबर करना है, तो देखेंगे -5 प्लस -8 बराबर। अब देखेंगे इधर -8 है, अब यहाँ क्या संख्या लिखूं कि इधर की जोड़ और इधर की जोड़ बराबर आ जाए, तो अपन लिखेंगे इधर देखो -5 नहीं आया हुआ तो इधर यहाँ वापस -5 लिखेंगे, जो देखो यहाँ लिखा है -5। अब -53 में क्या जोड़ू कि उत्तर -53 नहीं आए, तो वही संख्या, प्रश्न वही है, उत्तर भी वही लाना है, तो अपन इसमें जोड़ेंगे 0। तो देखेंगे यहाँ 0 मैंने लिखा है। फिर 17 में क्या जोड़ू, उत्तर 0 आ जाए, तो देखिए 17 में कोई संख्या जोड़ना है तो 17 का योज्य प्रतिलोम लेंगे, तो 17 में -17 जोड़ेंगे तो उसका उत्तर 0 आएगा, तो -17 हो गया। अब देखेंगे 13 प्लस -12 प्लस खाली जगह, उधर है 13 प्लस -12 प्लस -7, तो अब देखेंगे इन दोनों तरफ ये -7 जो है वो उस तरफ नहीं आया हुआ है, इसलिए यह खाली जगह में उत्तर आएगा -7। तो देखें यहाँ 13 प्लस -12 प्लस -7 और 13 प्लस -12 प्लस -7। अब पांचवा देखेंगे -4 प्लस 15 प्लस -3 बराबर -4 प्लस 15। अब इसमें कौन नहीं है, ये -3 नहीं है, तो इस खाली जगह में -3 आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि अपन को दोनों तरफ बराबर संख्या लानी है, सत्य करना है कि दोनों तरफ बराबर हो, इसलिए ये उत्तर हो गया। धन्यवाद।